हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका वेलकम है मलिक स्टडी हब में। अभी तक आपने अपने चैनल मलिक स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। आज हम सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट निकालने वाले क्वेश्चन सीखेंगे बिना किसी फॉर्मूले के, ओनली मेथड से या ट्रिक से, आप जिसे भी कह लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बिना देर करें, ये रहा पहला क्वेश्चन। 944 रुपये के कर्ज को 12% साधारण ब्याज की दर से 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकाने के लिए वार्षिक धनराशि क्या होगी? वट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ रुपये 944 इन 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द रेट ऑफ 12% ऑन सिंपल इंटरेस्ट। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। वैसे अब मैं आपको फॉर्मूला तो बता दे रहा हूँ। जिसका फॉर्मूला होता है वो बाद में आप ये ना कहें कि सर ने फार्मूला नहीं बताया। तो आइए से मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। जो इसका फार्मूला होता है वो होता है I बराबर 100 इंटू A अपॉन 100 इंटू T प्लस R T -1 अपॉन 2। ये इंस्टॉलमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है। मगर हम इस फॉर्मूले का यूज़ ना करके हम ट्रिक से या कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। पिछले वाला क्वेश्चन जो है हमारा दे रखा है, तो हम जो पहली इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, वो 12% दे रखा है, तो पहले हम 100 मानेंगे, ठीक, 100। अब जो दूसरी इंस्टॉलमेंट देगा वो 12% जो इंटरेस्ट होगा उसको मिला के देगा, तो 100 प्लस 12% का इंटरेस्ट, ठीक, एक साल का इंटरेस्ट 12%। क्योंकि पहले साल में तो कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देगा, पहला जो पहली किस्त देगा वो 100 रुपये ही देगा। इसमें कोई इंस्टॉलमेंट कोई लगा के इंटरेस्ट कोई लगा के देगा। दूसरी किस्त में इंटरेस्ट लगा के देगा, और तीसरी किस्त देगा जो जो 100 रुपये लिए होंगे वो तो देगा ही देगा, प्लस 2 सालों का ब्याज लगा के देगा। तो 12 दूनी 24, ठीक। अब जो तीसरी ये 3 किस्तें हो गई। अब चौथे साल में किस्त देगा 100 रुपये तो देगा ही देगा, वो जो उसने लिए उधार, ठीक। और जो क्या कहते हैं 12% 3 सालों का इंटरेस्ट देगा तो 36, ठीक। तो ये हमारी हो गई 472। इसको टोटल को ऐड करेंगे तो ये हमारा 472 के बराबर हो गया। अब जब ये 472 के बराबर हमें दे रखा है 944, ये 944 इसी के बराबर है। जो 472 की वैल्यू है वो 944 के बराबर है, ठीक, 944 के बराबर। तो एक की वैल्यू इससे सॉल्व करेंगे तो एक की वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी। अगर हम 2 की तो हमसे धनराशि पूछी गई है, तो धनराशि कितनी होगी? धनराशि 100 रुपये तो धनराशि उसने ली है, तो 100 रुपये की मल्टीप्लाई अगर हम 2 से कर देते हैं तो हमें धनराशि पता चल जाएगी। हमें धनराशि मतलब वो जो सालाना देगा, जो सालाना किस्त देगा वो पता चल जाएगी हमें। तो 200 रुपये इंस्टॉलमेंट होगी उसकी, 200 रुपये की सालाना किस्त होगी। आई होप यहाँ सबको समझ में आया होगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। बिल्कुल ईजीएस्ट मेथड है ये, और अगर आप फॉर्मूले से करते सोचिए कितना टाइम लग जाता। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसी तरह के, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। इस फार्मूले को भी नोट कर लीजिएगा। ये फार्मूला बाई चांस आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता है तो फार्मूला भी आप याद रख सकते हैं। ये फार्मूला ज़रूर याद रखें, ये वाला फार्मूला। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम इसी के जैसा क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया है। आप लोग इसे एक बार ट्राई करने की कोशिश करें। आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो पहली किस्त कितने की? 100 रुपये की, ठीक। पहले वो 100 रुपये देगा। जिस टाइम उसने कुछ भी लिया होगा तो वो तो उस टाइम तो वो तो साल भर को ही हुआ होगा, तो वो तो डाउन पेमेंट होता है, वो भी जो होता है तो 100 रुपये देगा वो, ठीक। तो 100 रुपये, ठीक। अब जब दूसरी साल जब होगा, पहला साल जब गुजर जाएगा, दूसरा साल आएगा, तो दूसरे साल में वो इंटरेस्ट लगा के देगा, तो 100 रुपये तो देगा ही देगा, और 5% का इंटरेस्ट भी देगा, ओके।
अब 2 साल हो गए ये, अब तीसरा साल आया, तीसरे साल में तो 5 का डबल कितना हो जाएगा, 1 साल का 5% इंटरेस्ट है, 2 सालों का 10% इंटरेस्ट हो जाएगा, तो 10। ठीक, अब आया चौथे साल में तो 100 रुपये तो देगा ही, और 3 सालों का इंटरेस्ट भी लगा के देगा, तो 3 सालों को 5 दिया 15, तो ये हमारा टोटल कितना हो गया 430। इस 430 की वैल्यू हमें 6450 दे रखी है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर 15 के आ गया, 1 बराबर 15 के आ गया। अब हमसे पूछिए वार्षिक किस्त 100 रुपये की है, तो 15 की मल्टीप्लाई अगर हम 100 से कर देते हैं तो हमें वार्षिक किस्त पता चल जाएगी। वार्षिक किस्त कितने की होगी, 1500 रुपये की। ये इसका बिल्कुल ईजीएस्ट मेथड है, आप फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, ट्राई करके यही आंसर आएगा 1500। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल ईजीएस्ट मेथड है, अगर आप समझ में नहीं आया एक बार फिर से मैं नेक्स्ट पेज पे फिर से सॉल्व करा देता हूँ इसे। देखिए बोला गया था जो पहली किस्त होगी वो कितने की होगी, 100 रुपये की होगी। ठीक, पहला इंस्टॉलमेंट देता है, जब भी कोई चीज़ लेता है तो उसमें जिस टाइम लेता है उस टाइम ब्याज क्यों देगा वो, क्योंकि 1 साल नहीं हुआ होगा। अब जब दूसरा साल के अंत, पहले साल के अंत में दूसरा साल शुरू होगा तो तब इंटरेस्ट लगा के देगा, तो 100 रुपये तो देगा ही। ठीक, और पिछले इंटरेस्ट हमें दे रखा है 5% के, इस पे तो 5% इंटरेस्ट देगा। ठीक, अब जब 2 साल हो गए, जब दूसरा साल खत्म होगा तीसरा साल शुरू होगा तो 100 रुपये देगा, प्लस 2 सालों का इंटरेस्ट भी लगा के देगा, तो 2 सालों का 5 दूनी 10। ठीक, अब जब तीसरा साल खत्म होगा चौथा साल शुरू हो जाएगा तो 100 रुपये देगा, प्लस 3 सालों का इंटरेस्ट भी देगा। 3 सालों का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5 5 5 प्लस 5 15, तो 15 इंटरेस्ट हो गया। ठीक, तो अब हमें ये पता चल गया ये कितना है, ये 100 प्लस 100 प्लस 100 400, 415 और 15 430, तो हमारा 430। अब इसी 430 की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में जो दे रखी है वो दे रखी है हमें 6450। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 43 15 बार में चला जाएगा, तो एक की वैल्यू 15 आ जाएगी। अब हमें निकालनी है वार्षिक किस्त। वार्षिक किस्त हमें 100 मानी है हमने। ठीक, तो 15 की मल्टीप्लाई अगर हम 100 से कर देते हैं तो हमारी वार्षिक किस्त कितनी की आ जाएगी, 1500 रुपये की आ जाएगी। दिस इज द राइट क्वेश्चन ऑफ दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ये बिल्कुल इसका ईजीएस्ट मेथड है, बिल्कुल ईजीएस्ट मेथड है, ये बिल्कुल ईजीएस्ट मेथड। अब फॉर्मूले से एक बार सॉल्व करके आप देख सकते हैं, आप यही 1500 आंसर आएगा इसका, यही 1500 आप लोग एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो हमने थंबनेल में क्वेश्चन लगाया वो यही वाला क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करने की कोशिश करें इसे। कहा गया है ए ने 6% से सरल ब्याज पर 480 रुपये का ऋण बी से इस शर्त पर लिया कि ऋण को 4 वार्षिक किस्तों में चुका दिया जाएगा, जिनमें पहली 3 किस्तों में मूलधन का 1/4 होगा एवं शेष किस्तों में पूरे ब्याज के साथ चुकता किया जाएगा। 4 वर्ष के अंत में ए द्वारा, यहाँ पर ए है, ये 4 वर्ष के अंत में ए द्वारा ठीक 4 वर्ष के अंत में ए द्वारा 4 वर्ष के अंत में ए द्वारा भुगतान की गई राशि क्या है। यहाँ पर चौथे वर्ष वाली पूछी है, चौथे वर्ष की जो इंस्टॉलमेंट होगी वो हमसे पूछी गई है। तो बोला गया है 480 रुपये का ऋण ले लिया उसने। ठीक, अब जो पहली 3 किस्तें दी, पहली 3 किस्तें जो दी उसने, वो पहली 3 किस्तें जो दी उसने वो 480 का 1/4 दी। पहली 3 किस्तें तो 480 का 1/4 कितना होगा हमारा, 120 हो जाएगा। तो उसने जो पहली किस्त दी होगी वो 120 की दी होगी। अब बोला गया तीनों किस्तें बराबर दी गई हैं, पहली जिनमें पहली 3 किस्तें
तो जिनमें पहली 3 किस्तें जो दी गई हैं, जिनमें पहली 3 किस्तें ये मूलधन का 1/4 है, तो तीनों किस्तें 1/120 120 120 की होंगी। ठीक, तो 120, दूसरी भी 120 की और हमारी तीसरी भी 120 की। अब जो चौथी किस्त देगा वो 120 तो देगा ही देगा, प्लस और इंटरेस्ट भी लगा के देगा उसमें। तो इंटरेस्ट, यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं लगा के दिया है इन तीनों किस्तों में जो भी है इंटरेस्ट नहीं लगा के दिया है, तो इंटरेस्ट चौथी वाली किस्त में ही लगा के देगा। तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट को आई मान लेते हैं। ठीक, अब बोला गया है जो, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने ऋण लिया कितना था, ऋण लिया था हमने 480 का। 480 में से 120 चला गया, 480 में से 120 चला गया, तो दूसरे साल कितने पर इंटरेस्ट लगेगा, 360 पे इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि 120 तो हमने दे दिया। ठीक, अब 360 पे लगेगा, अब ये दूसरे साल इंटरेस्ट 360 पे लगेगा। अब उसके जो तीसरे साल कितने पे लगेगा, 120 इसमें से भी घट जाएगा, तो 360 में से 120 घट जाएगा, 240 पे इंटरेस्ट लगेगा। और जो चौथे साल कितने पे लगेगा, सिर्फ 120 पे ही इंटरेस्ट लगेगा। ठीक, 120 पे लगेगा। तो हम इसे अब ये अलग अलग ना करके हम इसको ऐड कर लेते हैं और हम 1 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। रेट दे रखी है हमें 6%, क्योंकि हम अगर 480 का 6% निकाल लो, 360 का 6% निकाल लो, या 240 का 6% निकाल लो, 120 का 6% निकाल लो, उसको ऐड कर लो, तब भी वही इंटरेस्ट आएगा। अगर हम तीनों को, इन चारों को ऐड कर लें फिर उसका 6% निकाल लें तो भी वही राइट आंसर आएगा। तो हम 480, जो हमें 480 दे रखा है, 480 प्लस 360 प्लस, देखिए 480 प्लस 120 कितना हो गया, 600, और 360 और 240 600, तो 600 और 600 1200। तो इसका जो ये बन जाएगा हमारा 1200 पर ये इंटरेस्ट दे रखा है हमें 6%। ये देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 6%। ठीक, तो 1200 का जो हमारा 6%, 1200 का 6%, 2 0 से 2 0, 12 छंग 72। ठीक, तो हमें अब इंटरेस्ट पता चल गया, जी इंटरेस्ट जो होगा वो 72 रुपये होगा। और चौथी किस्त है कितनी, तो 120 में अगर हम, सॉरी, तो अगर हम 120 में, तो अगर हम इस 120 में 72 जोड़ देते हैं, चौथी किस्त हमें पता चल जाएगी। तो 120 प्लस 72, तो हमारा हो जाएगा 192। तो जो चौथी किस्त होगी वो 192 रुपये होगी। और पूछा क्या गया है हमसे, पूछा गया है ए ने 4 वर्ष के अंत में भुगतान की गई राशि क्या है। तो कितनी होगी, 12 3 36, क्योंकि 120 120 120 360 तो ये दिए और 192 ये दिए, तो हम इसे ऐड कर लेते हैं। 360 और 192, तो 2 9 से 15 चलेगा 1 4, 452 रुपये। जो धनराशि जो 4 सालों में जितना भी उसने वो दिया वो 452 रुपये इसका राइट आंसर होगा। 480 रुपये लिए थे, 452 रुपये उसने दे दिए। पाँच सौ बावन, सॉरी, यहाँ पर 552 आएगा। ये यहाँ पर सॉरी गलत हो गया, ये 552, 552 रुपये इसका राइट आंसर आ जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2550 रुपये की, यहाँ पर 2450 नहीं है, यहाँ पर 2550 है। 2550 रुपये 3 साल के बाद देने हैं। यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है तथा पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3 तथा तीसरी किस्त का 1/4 हो, तो तीनों किस्तें ज्ञात करें यदि ब्याज 10% हो। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। 2550 रुपये दे रखा है हमें। ठीक,
तो मान लीजिए 2550 दे रखा है। यदि हम तीसरी किस्त मान 3 किस्तों में देना है तो तीसरी किस्त 400 अगर मानते हैं हम, ठीक, तीसरी किस्त अगर हम 400 मानते हैं, ठीक, उसमें अब वो तीसरी किस्त 400, तो तीसरी किस्त का तीसरी किस्त पहली 100 होगी। अगर तीसरी 400 है तो पहली 100 होगी। अब पहली 100 है तो 100 का 1/3 है दूसरी, तो 100 का 3 मल्टीप्लाई 300, ये आ गई 3 किस्तें, ठीक। ये तीनों किस्तें आ गई। अब बोला क्या गया है, 3 किस्तें आ गई, 2550 रुपये। तो हमारा इस पर 10%, यदि ब्याज दर 10% हो, तो अब इसे में हमें रेट कितनी बोली गई है, 10% बोली गई है। तो 300 का 10% कितना होगा, क्योंकि ब्याज लगा के दिया गया होगा 300 का, जो 300 का 10% होगा वो 330 रुपये होगा, ठीक, 1 साल का। अब 100 रुपये पर 2 साल का इंटरेस्ट लगेगा, तो 100 रुपये पर 100 का 10%, 100 का 10% 110, दो बार मगर डबल इंटरेस्ट लगेगा, 10% का डबल 20, तो 120, ये आ गया 120, ठीक। तो हमारा ये इंटरेस्ट कितना हो गया, ये टोटल इंटरेस्ट हो गया हमारा 0.5 850। अब यही 850 हमारा दे रखा है 2550 के, यहाँ पर 2550 है, ठीक, ये यहाँ पर जो है वो 2550 है, यहाँ पर 2550 है। तो 850 बराबर 2550, 850 बराबर है 2550 के। तो हमें 850 की वैल्यू दे रखी है, हमें इस 850 की वैल्यू हमें दे रखी है 2550। तो 850 के 850 जो 2550 के बराबर है, तो ये है हमारा 3 गुने के बराबर, मल्टीप्लाई 3, ठीक। अब हमें पहले एक की वैल्यू 3 के बराबर आ गई, तो हम अब तीनों किस्तें निकाल सकते हैं, ठीक, तीनों किस्तें निकाल सकते हैं, तीनों किस्तें। तो तीनों किस्तें ज्ञात करें, यही क्वेश्चन में बोला गया है, तीनों किस्तें ज्ञात करें, तीनों किस्तें ज्ञात करें। तो हम 100 के मल्टीप्लाई इससे कर देंगे 3 से, तो 300 आ जाएगी। ये पहली किस्त कितनी आ गई, पहली किस्त आ जाएगी 300, दूसरी आ जाएगी 900, और इस 400 की आ जाएगी 1200। तो हमें तीनों किस्तें पता चल गई। पहली किस्त हमारी कितने की, जो पहली किस्त होगी वो हमारी हो जाएगी 300, दूसरी 900, और तीसरी 1200। तीनों इंस्टॉलमेंट हमें पता चल गई, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो हमारी मिस ना कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नई, आप कमेंट में भी बता सकते हैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें हम। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी, तो पीडीएफ भी मैं दे सकता हूँ, आप कमेंट में बता सकते हैं पीडीएफ की अगर आपको ज़रूरत है तो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नई शुरुआत में। थैंक यू वेरी मच।